हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करने जा रहा हूं जो चैप्टर आपका 7 का है, जिसका नाम है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। और इसमें आपका जो सब टॉपिक आपका है सर्कुलर परम्यूटेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आईआईटी जेईई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से मैं डिस्कस करने वाला हूँ सर्कुलर परम्यूटेशन होता क्या है। ठीक है, अब देखिए सर्कुलर परम्यूटेशन होता क्या है कि यहाँ पर क्या करते हैं, चीज़ों को अरेंज करते हैं, पर्सन्स को, ठीक है, क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं अराउंड ए टेबल। और टेबल भी कैसे होगी आपकी, राउंड टेबल। तो राउंड टेबल के चारों तरफ क्या करते हैं, पर्सन का अरेंजमेंट करते हैं। तो यहां पर समझेंगे क्या होता है, देखिए ध्यान से, सर्कुलर परम्यूटेशन। देखिए ये आपका टॉपिक है, सर्कुलर परम्यूटेशन बोल सकते हैं या सर्कुलर अरेंजमेंट आप इसको बोल सकते हैं। देखिए ध्यान से, सपोज हमारे पास एक राउंड टेबल है इस तरह से, ये हमारे पास एक राउंड टेबल है और ये भी एक राउंड टेबल है इस तरह से, ये भी एक राउंड टेबल है और सपोज ये भी एक राउंड टेबल है। अब यहां पर सपोज आपने 4 पर्सन को मुझे सेट करना, मुझे इस पर सेटिंग है। देखो ये आपका हो जाएगा P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S। सेम अगर यहां पर देखते हैं, ये आपका P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S। ये आपका फिर यहां पर आप देखो P को अगर यहां बिठाते हैं तो क्या आएगा, P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S। फिर आपका ये हो जाएगा P, ये आपका हो जाएगा P, दिस इज Q, दिस इज R और दिस इज S। तो अब यहां पर आपको एक राउंड टेबल पर मुझे 4 पर्सन को बिठाना है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से देखता हूं, देखिए P के, ये क्या आपका P का, अगर इस तरह बैठते हैं, P के राइट और लेफ्ट चेक करते हैं क्या है। देखिए P के राइट लेफ्ट में, अब देखिए P के अगर हम बात करते हैं P के लेफ्ट में, P के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, Q, और राइट में कौन बैठा हुआ है, S। अगर यहाँ से भी देखता हूँ तो अब देखिए P के लेफ्ट में, अब यहाँ से P के राइट में S आ गया, P के लेफ्ट में दोबारा भी क्या रहा है, Q। फिर दोबारा अगर यहाँ से देखता हूँ तो P के ये क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट और ये क्या हो जाएगा आपका राइट। फिर यहाँ अगर देखते हैं P अगर इस तरह बैठा हो, P का ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका लेफ्ट और ये आपका राइट, इस तरह बैठे हुए हैं। तो अगर आप चारों इन अरेंजमेंट को देखेंगे, चारों अरेंजमेंट क्या है, सारे सेम है। ठीक है, क्योंकि हर बार P के लेफ्ट में Q बैठा हुआ है और राइट में कौन बैठा हुआ है, S। तो ये चारों अरेंजमेंट क्या है, सेम है। तो यहाँ पर अब ये करेगा राउंड टेबल पर मैं अगर देखो 4 केस आ गए तो क्या बनेगा इस केस में, n फैक्टोरियल, क्योंकि चारों केस सेम है, अपॉन n। तो यहाँ से अगर n फैक्टोरियल अपॉन n कर रहे हैं आप, ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन n, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा n-1। क्या बन जाएगा आपका, n-1। तो देखो राउंड टेबल पर पर्सन को बिठाने का जो अरेंजमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, n-1 फैक्टोरियल आपका बन जाएगा। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, राउंड टेबल पर पर्सन को बिठाने के क्या क्या तरीके बन सकते हैं। तो ये बन जाएगा, फर्स्ट केस आपका आ चुका है। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक दो, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, सपोज यहाँ पर देखिए राउंड टेबल है और इस राउंड टेबल पर मुझे 5 बॉय इस तरह चेयर डाल देते हैं, 2, ये आपके 3, ये आपकी 4 चेयर हो जाएगी आपकी, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 9 और दिस इज 10। अब देखिए सपोज एक राउंड टेबल के चारों तरफ कितनी चेयर पड़ी हुई हैं, 10 चेयर पड़ी हुई हैं और इस पर मुझे 5 बॉयज़ और 5 तो आपके बॉयज हैं और 5 है आपकी गर्ल्स को मुझे क्या करना है, सिट करना है, बैठाना मुझे। और कंडीशन दे दी है, नो 2 बॉयज सिट टूगेदर। ये कह रहा है कि 2 बच्चे या 2 बॉयज एक साथ नहीं बैठने चाहिए, अल्टरनेट बैठने हैं। ठीक है, तो यहाँ कंडीशन दे दी, 5 बॉय और 5 गर्ल्स हैं, उनको एक राउंड टेबल पर सीट लगी हुई है, उन पर बैठाना है। ठीक है, और कंडीशन देते नो 2 बॉयज सिट टुगेदर। तो अब अगर मैं बॉय को बिठाऊंगा तो बॉय के लिए क्या बनेगा, n-1 फैक्टोरियल। तो बॉय को बिठाने क्या बनेगा अरेंजमेंट, n-1 फैक्टोरियल। तो क्या बन जाएगा आपका
ये बन जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल। ये किसका ले लिया आपने, बॉय का ले लिया, बॉय का। अब देखिए ध्यान समझिए, अब यहाँ पर बॉय, अब देखो बॉय कितने तरह बैठ सकते हैं यहाँ पर, n-1 फैक्टोरियल दैट इज 4 फैक्टोरियल आ गया। अब सपोज अगर बॉय अगर यहाँ पर बैठ गया, फिर अगर बॉय अगर यहाँ पर बैठ गया, फिर आपका बॉय यहाँ पर बैठ गया, फिर अगर यहाँ पर बैठ गया, फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पर बैठ गया, तो इस तरह से 5 जो सीट हैं वो किसने कवर कर ली, बॉयज ने। रिमेनिंग 5 सीट बची हैं और 5 सीट पर 5 गर्ल्स को मुझे बिठाना है। तो इसके लिए क्या बनेगा, गर्ल्स के लिए बन जाएगा 5p5, 5 सीट पर 5 गर्ल्स को क्या करना है, अरेंज करना है। तो इसके लिए बनेगा 5p5, तो ये बन जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो टोटल जो परम्यूटेशन बनेगा इसका, टोटल बन जाएगा इसका 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि राउंड टेबल पर टोटल में 10 पर्सन को बिठाना था, उसमें 5 बॉयज़ थे, 5 गर्ल्स थी, और कंडीशन दे रखी थी नो 2 बॉयज सिट टुगेदर। तो टोटल क्या बन गया इसका, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल के आता है, अगर सपोज यहाँ तो दोनों इक्वल हैं, और अगर मैं सेकंड केस में एक क्वेश्चन और लेता हूँ यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पर डिफरेंट बनाता हूँ दोनों चीज़ें, और सपोज यहाँ पर मैंने कह दिया 4 मैन, अब यहाँ 6 अगर मैं लेता हूँ मैन, 6 आपने मैन ले लिए और 5 आपने ले लिए वोमेन। अब यहाँ पर देखिए मैन और वोमेन दोनों सेम नहीं हैं। अब टोटल देखो ध्यान से, अब यहाँ पर ऐसा 6 डाल देता हूँ मैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर देखो, और कंडीशन दे दिए नो 2 वोमेन। अब कंडीशन ये है नो 2 वोमेन सिट टुगेदर। अब कंडीशन ये दे दी है कोई भी 2 वोमेन एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, ये कंडीशन है। अब यहाँ से हम सीट डाल देते हैं इस तरह से, देखिए 1, ये आपका 2, ये आपका 3, 4, ये 5, ये 6, ये आपका 7, ये आपका 8, नेक्स्ट आपका 9, इस तरह से ये 10 हो गया सपोज, ये 11 हो गया, और ये आपका हो गया 12। टोटल 12 सीट हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ समझेंगे ध्यान से, पहले में 6 मैन को बिठाना है, 6 मैन को। तो अब 6 मैन को बिठाने का क्या बनेगा, ये बनेगा n-1 फैक्टोरियल। तो इसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए बन जाएगा 6 - 1 दैट इज, ये बन जाएगा 5 फैक्टोरियल। 6 मैन को एक राउंड टेबल पर बिठाने का क्या बनेगा, परम्यूटेशन अरेंजमेंट क्या बनेगा, 5 फैक्टोरियल। अब सपोज मैन आपका यहाँ पर बैठ गया, फिर आपका मैन यहाँ बैठ जाएगा, सपोज यहाँ बैठ गया, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो अब देखिए यहाँ कितने मैन बैठ गए, 1 2 3 4 5 और 6 मैन बैठ गए हैं। अब इनके बीच में कितनी सीट वेकेंट हैं अभी भी, अब 6 सीट वेकेंट हैं, लेकिन अब वोमेन कितनी है, 5। अब 6 सीट पर, तो 6C क्या बन जाएगा, 6C5। अब 6 सीट पर, 6 सीट पर 5 वोमेन को क्या करना है, मुझे अरेंज करना है। तो वोमेन के लिए क्या बन जाएगा, वोमेन के लिए बन जाएगा 6 सीट कितनी है, सीट है आपकी 6, वोमेन कितनी है 5, तो 6p5। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 6 फैक्टोरियल। तो टोटल जो अरेंजमेंट आपके जहाँ से निकलने वाले हैं, तो बॉयज़ के लिए या मैन के लिए क्या बना आपका 5 फैक्टोरियल और वोमेन के लिए 6 फैक्टोरियल। तो टोटल आपका यहाँ जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। देखिए ये फर्स्ट टाइप का जो फर्स्ट केस था आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब केस देखते हैं, सेकंड केस क्या आएगा। अब यहाँ से आपका आएगा केस सेकंड। अब देख केस सेकंड में क्या होगा, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, तो ये सेकंड केस बन जाएगा। अब फर्स्ट केस मैंने पढ़ाया था, अगर मैंने देखा कि लेफ्ट में कोई और बैठा हुआ, राइट में कोई और बैठा हुआ, तो यहाँ पर आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि आपके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंस है। लेकिन यहाँ समझेंगे ध्यान से, जैसे सपोज यहाँ पर एक राउंड टेबल है, अब राउंड टेबल है सपोज, अब यहाँ पर समझेंगे ध्यान से, एक यहाँ पर्सन बैठा हुआ है यहाँ से, अब इस तरह से अब समझेंगे ध्यान से। सेकंड केस में क्या आएगा, इसको समझ के थोड़ा देखते हैं क्या आएगा इसमें। सपोज अब देखिए सेकंड ये है, ये भी क्या है राउंड ही है। अब यहाँ पर लेकर समझते हैं, अब एक फूल माला, इस तरह से एक फूल माला बनी हुई है। ये आपका हो गया फ्लावर 1 हो गया, ये आपका फ्लावर 2 हो गया, ये आपका फ्लावर 3 हो गया, ये फ्लावर 4 हो गया, ये आपका F5, दिस इज F6, दिस इज F7, दिस इज F8। देखिए 8 फूल से एक माला बनी हुई है। तो अगर आप देखते हैं तो ये क्या बना हुआ है इसमें, ये बना हुआ है इसमें क्लॉकवाइज, और ये क्या बना हुआ है एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको पता लग रहा है ये आपका फूल 2 है, ये फूल आपका 8 है, ठीक है। ये फ्लावर आपका 2 है, ये आपका 8 है।
अब ये बन रहा है क्लॉकवाइज और ये क्या बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इस फूल माला को पलट देता हूँ, फ्लिप कर देता हूँ इसमें, ठीक है। अब मैं अगर सीधी तरफ से देख रहा हूँ उसको, तो फूल 2 आपका क्लॉकवाइज मारा है और एफ आप 8 क्या आ रहा है आपका, एंटी क्लॉकवाइज मारा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको पलट दूंगा तो इसमें आपका एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। अगर हम पलट देंगे, या F2 किस में आ रहा है आपका, F1 से हम चेक कर रहे हैं, तो F1 से F2 आ रहा है आपका क्लॉकवाइज, लेकिन F2 क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम फ्लैप कर दें, इसे पलट दें, उल्टा कर दें फूल माला को, पहले सीधी थी, अगर इसे उल्टी कर दें एक तरह से, उल्टी का सेंस समझ में आ गया, पहले फ्रंट थी और फ्रंट को उल्टा घुमा दें अगर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे आपके, सेम, ठीक है। तो यहाँ पर पता लगेगा कि हम अगर किसी चीज़ को पलट देते हैं, घुमा देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या आएगा आपका, अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, सेकंड टाइप का केस बन जाएगा। तो यहाँ पर चेक करेंगे, अब देखो मैं लिख लेता हूँ, इफ देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज में और क्लॉकवाइज में अगर कोई भी डिफरेंस नहीं है, अगर आप इसे पलट के देख रहे हैं, पहले मैंने सीधा देखा तो फूल आपका F2 जो होगा क्लॉकवाइज था और F8 आपका एंटी क्लॉकवाइज में फर्स्ट नंबर था। अगर इसे फ्लैप कर दूंगा, पलट दूंगा, तो वहाँ पर क्या जाएगा, F2 आपका F8 में पहुँच जाएगा और F8 आपका F2 में पहुँच जाएगा। तो वहाँ पर क्या जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो ऐसे केस में अगर ऐसा समझ में आ गया, तो उस केस में फॉर्मूला बनता है n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। ये आपका सेकंड टाइप का केस आ गया। फर्स्ट तो आपका पर्सन बैठे हुए थे, वहाँ तो साफ साफ पता लग रहा है, क्योंकि सभी का फेस डिफरेंट होगा, नाम डिफरेंट होगा, ठीक है। वहाँ तो हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंस हैं, तो फर्स्ट केस बनेगा। अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंस नहीं है तो सेकंड केस बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से और समझते हैं, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, तब आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, 8 बीड्स हैं आपके पास, 8 बीड्स, और इससे आपको नेकलेस बनाना है, नेकलेस बनाना आपको 8 बीड्स से, ठीक है। अब सपोज मैंने बना दिया इस तरह, मैं एक यहाँ बीड लगा रहा हूँ इस पर, ये आपका नेकलेस हो गया, और यहाँ पर मैंने बीड लगा दिया, दिस 2, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 4, ये आपका हो जाएगा 4, ये आपका हो जाएगा 5, दिस इज 6, और दिस इज इस तरह बना दिया, ठीक है। ये आपका बीड 1, दिस इज बीड 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8। 8 बीड से क्या बना दिया, एक नेकलेस बना दिया। अगर इस नेकलेस को अगर मैं देखता हूँ तो ये क्या आपका, ये आपका दिख रहा है आपको क्लॉकवाइज, और ये क्या दिख रहा है आपको, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं B1 से स्टार्ट करता हूँ, B1 से, तो B1 से देख रहा हूँ तो क्या दिख रहा है, B2 आपका क्लॉकवाइज आ रहा है, लेकिन B8 क्या आपका एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसे फ्लैप करता हूँ मैं, अगर इसे उल्टा घुमा देता हूँ, अगर मैंने इसे उल्टा घुमा दिया तो B8 जो होगा वो B2 के प्लेस पे पहुँच जाएगा, और B2 जो होगा वो B8 पहुँच जाएगा। अगर मैं चीज़ को सामने से देख रहा हूँ, जैसे आप मेरे हैंड को देखो, सामने से इस तरह दिख रहा है, और अगर मैं यहाँ पर सेम ऐसा शेप बन रही है, अगर से लेफ्ट, अगर मैं इसे फ्लैप कर दूं, पलट दूं, तो लेफ्ट से भी क्या दिखें, सेम दिखना चाहिए आपका। अगर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अगर इसके फ्रंट से और फ्लैप करने से दोनों में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों क्या हो रहा है, सेम अगर हो रहे हैं, तो वो क्या बनता है आपका, सेकंड टाइप का अरेंजमेंट आपका बन जाता है। तो मैंने देख लिया कि अगर मैं इस नेकलेस को फ्रंट से देख रहा हूँ तो B2 आपका दिख रहा है मुझे क्लॉकवाइज, और B8 दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अगर फ्लैप कर दिया, पलट दिया, तो B8 आपका B2 के प्लेस से पहुंच जाएगा, और B2 आपका B8 पे पहुंच जाएगा। तो कितने बीट्स हैं, 8। तो यहाँ से क्या बनेगा, 8 - 1 फैक्टोरियल अपॉन 2, दैट जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन क्या आएगा, 2। तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो सेकंड केस भी आपका यहाँ से खत्म हो चुका है। अब देखिए थर्ड, जो इसमें और चाहें तो क्वेश्चंस लगा सकते हैं इस तरह से, ये बहुत ही ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब यहाँ से अब थर्ड जो केस आने वाला है, ये समझेंगे ध्यान से, थर्ड केस थर्ड। अब यहाँ केस थर्ड जो मिलने वाला है, यहाँ पर भी क्या एक राउंड टेबल है। थर्ड केस आपको यहाँ पर गिवन है, अगर ये देखो ये राउंड टेबल है,
और राउंड टेबल पे क्या आपका एक पर्टिकुलर चेयर ऐसी है जिस पर एक स्पेसिफिक पर्सन ही बैठ सकता है, वो अदर पर्सन के लिए अलाउ नहीं होती है। ठीक है, जैसे मान लो एक राउंड टेबल है, राउंड टेबल में ये मेन चेयर किसकी हो गई, पीएम की। पीएम के एक तरफ बैठ सकते हैं सीएम और यहाँ बैठ सकते हैं प्रेसिडेंट, इस तरह बना दिया। ठीक है, तो अब समझेंगे ध्यान से। अब देखिए क्या करें आप यहाँ पर, अब सीएम और प्रेसिडेंट दोनों ही सीट को रिप्लेस कर सकते हैं चाहे तो। प्रेसिडेंट आपके कहाँ आ सकते हैं, लेफ्ट राइट में आप आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो सीएम और ये रिप्लेस हो सकते हैं, लेकिन पीएम वाली जो सीट है वो क्या है, फिक्स है। वो एक स्पेसिफिक सीट, अगर ऐसा केस अगर आ गया तो ये क्वेश्चन अलग टाइप से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ समझेंगे इसमें कैसा क्वेश्चन आएगा। सपोज यहाँ पर देख कितने पर्सन है, यहाँ पर आप चेयर काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह काउंट कर लिया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर टोटल आपकी 11 चेयर है। कितनी चेयर है, 11 चेयर। अब 11 चेयर में आपसे ये बोल दिया गया आपको पीएम के साथ यहाँ पर आपके सीएम और प्रेसिडेंट दोनों साथ में ही बैठेंगे। प्रेसिडेंट और सीएम दोनों क्या बैठेंगे, पीएम के साथ। तो हम क्या करेंगे, इन दो को अब देखिए समझेंगे ध्यान से। अब यहाँ पर सीट कितनी फिक्स हो गई, यहाँ पर सीट अगर बात है पीएम के साथ कौन फिक्स हो गया, इनके साथ फिक्स हो गए सीएम एंड प्रेसिडेंट, ये दोनों फिक्स हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, इनका अब इन दो को हम एक लेट करेंगे, इन दो का लेट करेंगे, एक लेट करेंगे। ठीक है, अब टोटल सीट कितनी थी हमारे पास, टोटल सीट थी हमारे पास 11। तो यहाँ से समझ लेते हैं इनको ध्यान से क्या कह रहा है। तो यहाँ से सीट अब इनको क्या करें, कंसीडर 1 करेंगे, इसको कंसीडर, आप इसको कंसीडर करेंगे। 3 सीट में फिक्स हो गई हैं। ठीक है, तो इसे हम करेंगे 1, 3 सीट को 1 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा आपका, ये अब 3 को अगर 1 कर दिया तो सीट कितनी हो जाएंगी आपकी, ये आपका 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और टोटल सीट क्या हो गई 9 फैक्टोरियल। अब देखिए 9 सीट को एक सर्कुलर टेबल पर अरेंज करना, तो क्या बनेगा इसका n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल। तो क्या बन जाएगा आपका 9-1 फैक्टोरियल, तो ये आपका बन जाएगा 8 फैक्टोरियल। क्या बन जाएगा आपका 8 फैक्टोरियल आपका बन जाएगा। अब यहाँ बच्चे कितने पर्सन, 2, क्योंकि देखो सीएम आपके देखो यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ से देखते हैं पीएम के लेफ्ट और राइट देखते हैं पीएम जी के। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या देख रहा हूँ, राइट में कौन बैठे हुए हैं, सीएम, लेफ्ट में कौन बैठे हैं, प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर लेकिन ये क्या है, इनकी सीट ये फिक्स नहीं है कि अगर ये 4 रिप्लेस कर सकते हैं, तो इनके लिए क्या बनेगा 8 फैक्टोरियल बनेगा 9 पर्सन को अरेंज करने का, इंटू 2 फैक्टोरियल बनेगा इन 2 पर्सन को अरेंज करने का। ठीक है, तो टोटल क्या बनेगा 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, आपका यहाँ से इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 1-2 एग्जाम्पल्स और लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या करा है, नेक्स्ट अगर ये करा है, अब यहाँ पर टोटल 15 मेंबर हैं, एक राउंड टेबल है और राउंड टेबल के तरफ चारों तरफ चेयर पड़ी हुई हैं। अब इसमें एक जो चेयर वो कैसी स्पेसिफिक चेयर है, ये चेयर कैसी आपकी स्पेसिफिक चेयर है, और टोटल मेंबर कितने हैं 15 मेंबर को एक राउंड टेबल पर अरेंज करना है। अब यहाँ कंडीशन दे दी इसमें, यहाँ पर अब ये पर्सन हो गया मैन, ये सपोज आप एमडी समझो, एमडी, ये एमडी हो गए, और ये हो गए यहाँ पर 2 सीट इसके आसपास फिक्स हो गई ये सारी चीज़ें। ठीक है, बाकी सीट क्या है, रिजर्व नहीं है, बाकी सीट में कोई बैठ सकता है, ये 3 सीटें एक तरह रिजर्व हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर बैठ के सपोज एमडी, और यहाँ पर बैठेंगे सेक्रेटरी, और ये बैठेंगे 22 सेक्रेटरी, सपोज यहाँ पर 22 सेक्रेटरी बैठेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 सीट इनके लिए रिजर्व हो गई, एक एमडी के लिए रिजर्व हो गई। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन 3 को क्या करेंगे, यहाँ से इन 3 को एक लेट करेंगे, तो बाई, अब यहाँ से क्या करेंगे आफ्टर शिफ्टिंग, ये करा है आफ्टर फिक्सिंग, आपने फिक्स कर दिया आफ्टर फिक्सिंग, इन 3 को क्या करेंगे एक कंसीडर करेंगे, क्या करेंगे एक कंसीडर। अब इनको करेंगे एक कंसीडर 3 पर्सन को, सीट कितनी थी 15 है, तो यहाँ पर इस तरह डाल दो, सीट डाल देते हैं यहाँ पर, इस तरह सीट पड़ी हुई है, 15 काउंट लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपकी 9, ये 10 11 12 13 14 और 15, 15 सीटें हैं। तो आपने इन 3 सीट क्या कर लिया, एक सिंगल सीट काउंट किया, सिंगल, तो सीट कितनी बची हैं आप पास, तो यहाँ से अगर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये आपका 13, तो सीट बचेंगी यहाँ से 13 सीट बचेंगे, 13 सीट।
तो 13 सीट क्या करना, अरेंज करना एक राउंड टेबल पर। तो क्या बनेगा इसका n-1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 12 फैक्टोरियल। उसके बाद दो जो सीटें हैं, 22 सेक्रेटरी और सेक्रेटरी, देखो यहाँ पर ये क्या है, राइट में है सेक्रेटरी, ये क्या है, लेफ्ट में है। तो इनको क्या कर रिप्लेस कर सकते हैं, इनके लिए कितनी चॉइस बनेंगी, 2 फैक्टोरियल। तो टोटल जो बन जाएगा इसका, टोटल बन जाएगा 12 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ टोटल इतने तरीके से क्या कर सकते हैं, 15% को एक राउंड टेबल पर अरेंज कर सकते हैं। उसमें कंडीशन दे रखी है, ठीक है, कि ये लेफ्ट में राइट, अगर लेफ्ट राइट भी होता फिक्स होता तो यहाँ पर देन आप 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि वो चीज़ भी फिक्स हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर ये फिक्स नहीं है कि ये लेफ्ट में है या राइट में है, ठीक है। तो इसलिए 2 फैक्टोरियल, उनके 2% को अरेंज करने क्या बनेगा, 2 फैक्टोरियल आपका बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगला जो केस है, एक केस और है, केस 4, ये समझेंगे ध्यान से। नेक्स्ट केस 4 क्या, देखिए आपको यहाँ पर ये कह रहा है कि नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन आपको निकालने हैं, नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन आपको फाइंड करने हैं, सर्कुलर परम्यूटेशन आपको फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन गिवन होगी आपको, सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ एन डिसिमिलर, एन क्या है, डिसिमिलर, सारे डिफरेंट है, एन डिसिमिलर थिंग्स टेकन। अब आर टेकन एट ए टाइम, आर टेकन एट अ टाइम। तो टोटल थिंग्स कितनी है, टोटल ऑब्जेक्ट कितने आपके n, और n में से आपको r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। r ऑब्जेक्ट क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो इसका फॉर्मूला बनता है NCR और r-1 फैक्टोरियल। यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, तब थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे करना है, ठीक है। जैसे ये कह देगा सर्कुलर, अब यहाँ पर 7 क्या है, 7 डिसिमिलर ऑब्जेक्ट हैं, डिसिमिलर ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, और 7 में से 5 ऑब्जेक्ट को क्या करना है, 1 टाइम में क्या लेना है, 1 टाइम में लेना, 5 टेकन एट ए टाइम, एट अ टाइम। 7 में से 5 को एक साथ मुझे लेना है, ठीक है। तो उनका अरेंजमेंट क्या होगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा 7C5 r-1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से बन जाएगा आपका 7C5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ से ये इसका करेक्ट आंसर आप निकाल लेंगे, और सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा 504, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको सर्कुलर परम्यूटेशन में 4 केस पढ़ाए हैं। फर्स्ट वाला आपका जो था, ठीक है, वहाँ पर आपका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में दोनों डिफरेंस पता लग रहा था। सेकंड आपको फ्लावर वाला बताया था, फूल वाला, ठीक है, फूल माला वाला, जिसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा था फ्लैप करने के बाद। थर्ड जो केस बताया था, अगर एक राउंड टेबल है, राउंड टेबल पर अगर स्पेसिफिक पर्सन बैठा हुआ है, उसके लेफ्ट में राइट में अगर बोलता है, तो फिर आप फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल वगैरह होगा उससे मल्टीप्लाई आप नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर वहाँ पर ये कह रहा है कि बस ये कह रहा है 2% बैठे हुए हैं, वहाँ पर लेफ्ट राइट फिक्स नहीं है कौन कहाँ पर बैठा हुआ है, तो उस केस में आप उस 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फोर्थ वाला केस है, अगर कुछ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट को एक साथ अगर सिलेक्ट करता है, तो वहाँ पर आप ये लगा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।